वाकाटक राजवंश। अब प्रॉपर तरीके से, अरे वो तो तुम लोग वो भूमिका देखे हो, अब और चीज़ें आएंगी, बारीक चीज़ें। वाकाटक, ये ना साथ में चलोगे, बहुत राजाओं के नाम मिलेंगे, साथ में चलोगे, बार बार शॉर्ट नोट्स बनाओगे, याद करोगे तभी याद रहेगा। चलिए, वाकाटक राजवंश का जो काल है वो कितना बताया था मैं, 250 से 500 ईस्वी, ये इनका काल रहा। ठीक, वाकाटक राजवंश वास्तव में इसके जो आदि पुरुष माने जाते हैं वो है विंध्य शक्ति, ये आदि पुरुष माने जाते हैं वाकाटक राजवंश के, विंध्य शक्ति। ठीक, तो विंध्य शक्ति जो कौन है, आदि पुरुष, इनके आदि पुरुष माने जाते हैं विंध्य शक्ति। अच्छा, और विंध्य शक्ति के बाद, ये विंध्य शक्ति आदि शक्ति, ये है सातवाहन राजवंश के सामंत रहे। सातवाहन, या ऐसे लिख लो, सातवाहनों के सामंत ने अंतिम शासक को हटाकर वाकाटक राजवंश की नींव रखी, इसीलिए इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। राजवंश की नींव रखी। ठीक, अब देखिए विंध्य शक्ति के बाद जो आपको जानकारियां मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि विंध्य शक्ति के बाद कौन राजा बना, प्रवरसेन। कौन राजा बना, प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति के बाद कौन शासक हुआ, प्रवरसेन प्रथम। ठीक, अब प्रवरसेन जो है, प्रवरसेन प्रथम के पश्चात, हाँ गया साला, प्रवरसेन प्रथम। अब देखिए इसका जो बेटा था गौतमीपुत्र, इसका जो बेटा था, मैं साइड में लिख रहा हूं ना, गौतमीपुत्र, इसका बेटा, बड़ा बेटा गौतमीपुत्र इसका नाम था, लेकिन ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ये बड़ा होते ही स्वर्गवासी हो गया। मतलब गौतमीपुत्र के जो अन्य भाई हैं वो शासक, ये शासक नहीं बन पाया, बनना इसी को था लेकिन ये बन नहीं पाया। तो उसके बाद इसके दो बेटे सर्वसेन और महेंद्रसेन। अब देखो, प्रवरसेन के पश्चात गौतमीपुत्र ये शासक नहीं बन पाया, इसकी अकाल मृत्यु के पश्चात अब इसके दो बेटों में साम्राज्य डिवाइड हो गया। प्रवरसेन के और अन्य दो बेटे, उसमें इधर कौन, सर्वसेन, और इधर कौन, महेंद्रसेन, महेंद्रसेन। अच्छा, महेंद्रसेन को ही अपन बोलते हैं रुद्रसेन प्रथम, इन्हीं को रुद्रसेन प्रथम कहा जाता है, रुद्रसेन प्रथम। अब ये जो सर्वसेन है, असल में ये यहाँ से एक अलग शाखा हो जाती है जिसको बोलते हैं वत्सगुल्म शाखा। कौन सी शाखा, वत्सगुल्म शाखा। ये वाकाटकों की वत्सगुल्म शाखा हो जाती है। दो भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा, और इधर कौन, वत्सगुल्म शाखा एक बन जाती है जिसके पहले शासक सर्वसेन बनते हैं। ठीक, सर्वसेन। अब सर्वसेन के पश्चात इधर देखोगे आप तो विंध्य शक्ति सेकंड आएंगे। इधर कौन आएंगे, विंध्य शक्ति सेकंड। ये उतना बी फैक्ट लिख लो ना, बी फैक्ट, इस सर आपको इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक जानना है कि वाकाटकों की एक शाखा थी प्रवरसेन तृतीय, इधर आ जाएंगे प्रवरसेन तृतीय, फिर आ जाएंगे देवसेन,
और देवसेन के बाद आ जाएंगे हरिसेन। हरिसेन, देवसेन के बाद हरिसेन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इधर अपना एनर्जी बर्बाद मत करना, है ना। इधर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शाखा, ये जो शाखा रहेगी, अब वो वत्सगुल्म शाखा हो गई, तो महेंद्र सेन से ये शाखा क्या कहलाएगी? नंदीवर्धन शाखा। नंदीवर्धन शाखा, ये नंदीवर्धन। वाकटक जो है वो दो शाखाओं में विभक्त हो गए। प्रवरसेन के पश्चात, प्रवरसेन प्रथम के पश्चात दो शाखाओं में विभाजित हो गए। एक हो गई वत्सगुल्म शाखा और एक हो गई नंदीवर्धन शाखा। तो कभी आपसे पूछे तो देखिए आप, ये जो प्रवरसेन प्रथम है ना, ये आदि पुरुष माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इसके बाद दो शाखाओं में विभाजित हो गई, वत्सगुल्म शाखा सर्वसेन और नंदीवर्धन शाखा महेंद्र सेन। ठीक, अब देखिए ये जो नंदीवर्धन है, इनकी राजधानी थी आपकी पुरिका। इनकी राजधानी, वत्सगुल्म शाखा की राजधानी राजधानी पुरिका। इनकी राजधानी पुरिका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला साइड, लेकिन इनकी राजधानी नंदीवर्धन शाखा, इनकी राजधानी क्या हुई आपकी? यही राजधानी नंदीवर्धन, राजधानी नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन ही आज का क्या है? नागपुर। आज का नागपुर है ये नंदीवर्धन। ठीक, अब देखिए महेंद्र सेन के बाद इसका बेटा पृथ्वी सेन। इधर देखो, इधर का जो चेन कैसे बनेगा। इसके बाद इनका बेटा पृथ्वी सेन प्रथम आएगा। अरे पतला कैसे हो गया? इसके बाद इनका बेटा पृथ्वी सेन प्रथम गद्दी पर बैठेगा। पृथ्वी सेन प्रथम, इसको साइड कर देते हैं। इसके बाद पृथ्वी सेन प्रथम गद्दी पर बैठेगा। पृथ्वी सेन प्रथम के बाद आएंगे रुद्रसेन सेकंड। इसका बेटा रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड। ठीक, अब रुद्रसेन सेकंड के बाद प्रवरसेन द्वितीय। रुद्रसेन सेकंड के बाद प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय आएंगे। ठीक, प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात नरेंद्र सेन, प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात नरेंद्र सेन। इधर आएंगे नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, ये आएंगे। अब नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीदेव सेकंड आएगा, पृथ्वीदेव सेकंड। और पृथ्वीदेव सेकंड के बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, पृथ्वीदेव सेकंड इस शाखा के अंतिम ज्ञात शासक हैं। अंतिम ज्ञात शासक, ज्ञात शासक इस शाखा के, इस शासक। इसके बाद होता क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद वास्तव में साम्राज्य किसके हाथों में आ जाता है? देवसेन। ये वाला, ये शाखा का देवसेन। और देवसेन के बाद इसी शाखा के फिर पूरे ओवरऑल अंतिम शासक बन जाते हैं हरिसेन। समझ में आया? देखो ये शाखा डिवाइड हो जाती है प्रवरसेन प्रथम के पश्चात। किसमें डिवाइड हो जाती है? सर्वसेन और महेंद्र सेन, दोनों भाई हैं। सर्वसेन जो है वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक बनता है इधर, और इधर महेंद्र सेन बनते हैं नंदीवर्धन शाखा के संस्थापक। ठीक है, फिर ये अलग चेन चल रहा है, हमारा इससे नाता नहीं है क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ का संबंध नहीं है। ठीक, ये अलग चल रहा है, इसीलिए मैं बोला इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ वाला इंपॉर्टेंट रखना कि यह वाला चेन इंपॉर्टेंट रखना। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के बाद महेंद्र सेन, महेंद्र सेन के बाद पृथ्वी सेन प्रथम, पृथ्वी सेन प्रथम के पश्चात रुद्र सेन सेकंड, रुद्र सेन सेकंड के बाद आपका प्रवरसेन सेकंड, है ना। प्रवरसेन सेकंड के बाद नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वीदेव सेकंड, और फिर उधर से आ जाएगा। फिर ये अंतिम ज्ञात शासक है इस शाखा का। इसके बाद दिखता है नाम देवसेन। संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि साम्राज्य फिर से विलय हो गया, फिर से विलय हो गया। तो अब देवसेन और हरिसेन का थोड़ा संबंध छत्तीसगढ़ से हो गया। अब वाकाटक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वाकाटक राजवंश के तहत छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आता था, है ना। वाकाटक जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग इलाका है ना, बीच वाला इलाका, यहाँ पर वाकाटकों का शासन था। देखो अगर देखा जाए तो
छत्तीसगढ़, तो इधर ये तो नलों के कंट्रोल में था, नल इधर कोरापुट उड़ीसा वाला और इधर वाला क्षेत्र ये नलों के कंट्रोल में था। अब ऐसा मान लो कि ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र जो बीच का था ये वाकाटकों के साम्राज्य में था। किसके साम्राज्य में? वाकाटकों के। तो इसीलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जो आपको थोड़ा मोटा मोटा फिर अंदर डिटेल में चलते हैं। इसमें से देखिए एक और चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि गुप्तों के समकालीन भी चले हैं लोग, गुप्त साम्राज्य के समकालीन। तो इसमें से एक प्रश्न ये बन जाएगा कि समुद्रगुप्त का समकालीन कौन कौन? समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का समकालीन कौन? एक तो हो गया पृथ्वीसेन, और पृथ्वीसेन का बेटा रुद्रसेन। ये किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के। ये समुद्रगुप्त गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन थे, समुद्रगुप्त के समकालीन। ठीक, और ये जो आपका प्रवरसेन द्वितीय है, ओहो हो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रे, ये था समुद्रगुप्त के समकालीन, ये है समुद्रगुप्त के समकालीन। गुप्त शासक समुद्र के समकालीन ये है। रुको यहां कुछ मत करना, यहां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कर लो, और ये दोनों बाप बेटा यहां पर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होंगे। ये है चंद्रगुप्त, हाँ एक ही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को बोलते हैं ना, इसी का टाइटल है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये ठीक, अभी थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूं फिर एक एक में चलते हैं। देखो, विंध्य शक्ति सातवाहनों का सामंत था, मौका मिलते ही इसने सातवाहनों को गच्चा दिया और वाकाटक राजवंश की नींव रख ली। ठीक, वाकाटक राजवंश की नींव रख ली। फिर विंध्य शक्ति के बाद उसका बेटा प्रवरसेन प्रथम बैठता है गद्दी पर। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन प्रथम का बड़ा बेटा मर जाता है जो उत्तराधिकारी था, तो उसके दो बेटों में साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। एक इधर सर्वसेन जो वत्सगुप्त शाखा है सर्वसेन से शुरू हो जाती है, और इधर महेंद्र सेन, इसी को क्या कहा जा रहा है? रुद्रसेन प्रथम, इसीलिए ये रुद्रसेन सेकंड हो गया ना। ये महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम, ये शाखा कौन सी कहलाई? नंदीवर्धन। तो इससे हमारा संपर्क है। तो वाकाटकों की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन। ठीक, नंदीवर्धन वर्तमान नागपुर। अब महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम के बाद कौन आएगा? पृथ्वीसेन प्रथम। महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम। महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन, अच्छा, और पृथ्वीसेन के बाद रुद्रसेन सेकंड। ठीक, इसके बाद एक छोड़कर ये आ गया। ठीक, एक छोड़कर ये आ गया। तो महेंद्र सेन या रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड के बाद प्रवरसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड के बाद प्रवरसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड के बाद प्रवरसेन सेकंड। अब यहाँ पर प्रवरसेन था, यहाँ भी प्रवरसेन था, तो इसको तीसरा नाम दे दिए, थर्ड हो गया ये। प्रवरसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड के बाद नरेंद्र सेन, प्रवरसेन सेकंड के बाद नरेंद्र सेन। और हम लोगों ने देखा था कि प्रवरसेन से देवसेन तक, यहाँ पर हम लोगों ने नल वंशियों के साथ इनका युद्ध देखा था, क्रम देखा था, युद्ध क्रम। ये हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से देखो, इधर कौन, अब इधर से अलग से ले लेते हैं, कौन सा? नल शासक, इधर नल। तो प्रवरसेन सेकंड के समय इधर कौन था? वराह राज। इधर कौन था? वराह राज। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, आपका ऐसे ही चार्ट में शॉर्ट नोट्स में एकदम शॉर्ट में तैयार हो जाएगा, एक एक पेज में, एक एक पेज में। डिटेल तो लिखेंगे अपन, लेकिन एक एक पेज में ऐसा ही शॉर्ट नोट्स बनता है। यहाँ वराह राज, तो वराह राज ने आक्रमण किया प्रवरसेन सेकंड पर। ठीक, प्रवरसेन सेकंड पर, तो इसका पुत्र नरेंद्र सेन ने बदला लिया वराह राज को पराजित कर, ये पराजित कर दिया। ठीक, इसको पराजित कर दिया। फिर वराह राज का बेटा कौन होगा? भावदत्त। ये किस पर अटैक करेगा? नरेंद्र सेन पर। इसके बाद इसका बेटा भावदत्त वर्मन, इसके बाद इसका बेटा भावदत्त वर्मन। भावदत्त वर्मन
किस पर अटैक करेगा? इसको, और इसको पराजित कर देगा। एरो से समझ आ रहे हो कौन किसको पराजित कर रहा है? इधर एरो मतलब इसने इसको पराजित कर दिया, इसने इसको पराजित कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं भौदत्त वर्मन का बेटा कौन? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। इसके बाद गद्दी पर बैठता है अर्थपति भट्टारक। भट्टारक, अर्थपति भट्टारक जो है, अब ये पृथ्वीदेव इसका बेटा कौन? ये। तो ये बदला लेगा, ये अटैक करेगा किसको और इसको पराजित कर देगा, ये इसको पराजित कर दिएगा। ठीक। अब उसके बाद अर्थपति भट्टारक इसको हरा दिया। इसका बेटा कौन? स्कंद वर्मन। इसका बेटा कौन? स्कंद वर्मन। और स्कंद वर्मन अब अटैक करेगा किसके ऊपर? देवसेन के ऊपर, और देवसेन को पराजित कर देगा। तो ये दुश्मनी लगभग 4 पीढ़ी तक चलती रही, है ना। अच्छा, भौदत्त वर्मन से संबंधित, भौदत्त वर्मन से संबंधित हम लोगों ने एक ताम्रपत्र देखा था। कौन सा? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ये देखा था, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ये कहाँ? अमरावती। कहाँ? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की बात है ना, MH। ये इससे संबंधित है। अर्थपति भट्टारक से संबंधित के देखा था केसरी बेड़ा। इससे जो संबंधित देखा था केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये देखा था। अच्छा, ये दोनों ताम्रपत्र कहाँ? ये देखो, ये तो अमरावती से, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र उड़ीसा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा, और स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख। अभिलेख। और ये हो गया आपका बीजापुर। ये हो गया आपका बीजापुर। पोड़ागढ़ अभिलेख, ये बीजापुर। पोड़ागढ़ अभिलेख, बीजापुर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब अपन ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ केवल आपको इतना ध्यान देना, प्रवरसेन प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आया महेंद्र सेन, इसी को रुद्रसेन प्रथम कहते हैं। तो इसी के समय दक्षिण विजय अभियान के दौरान आपको पता है कि समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया किस पर? महेंद्र सेन को, और इसे पराजित कर दिया। इसे पराजित कर दिया। अब अपने शब्दों में लिख सकते हो आप, क्योंकि अब देखो प्रवरसेन तक हो गया, अब उसके बाद महेंद्र सेन। तो ये पहले से भी जानते हो आप कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान 2 शासकों को हराता है। 2 शासकों को हराता है, एक वाकटक शासक महेंद्र सेन और एक नल शासक व्याघ्र। तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान 2 शासकों को हराता है। एक तो वाकटक शासक महेंद्र सेन और एक नल शासक व्याघ्रराज। नल शासक व्याघ्रराज। और दोनों में अंतर यह है कि इन दोनों को पराजित करता है, लेकिन महेंद्र सेन जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हो गया, महेंद्र सेन ने गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार कर ली, गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए इनका साम्राज्य बचा रहा, है ना। अब ये महेंद्र सेन ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली है, ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ये यहाँ पर लिख लो, प्रभावती। अभी आएगी प्रभावती ना। प्रभावती का पूना अभिलेख। प्रभावती का पूना अभिलेख। ये जानकारी कि वाकटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रभावती के पूना अभिलेख से। पूना, अब जाहिर सी बात है ये अभिलेख पूना में मिला होगा, खुदाई में, पूना अभिलेख से प्राप्त होती है। अच्छा, लेकिन नल शासक व्याघ्रराज ने अधीनता नहीं स्वीकारी, मना कर दिया। इसे समुद्रगुप्त ने इसकी हत्या कर दी, और समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण कर ली। इसकी हत्या करने के बाद, इसको निपटाने के बाद एक उपाधि धारण कर ली, और वो है व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि समुद्रगुप्त की उपाधि छोड़ो, आ जाइए। ये वाला किस्सा क्लियर। अब उसके बाद कौन आया? पृथ्वीसेन प्रथम। इसका बेटा पृथ्वीसेन प्रथम।
अब पृथ्वीसेन किस, अच्छा महेंद्र सेन किसका, ये तो आपको याद रहेगा ही, समुद्रगुप्त ने इसको पराजित किया तो इसी के समकालीन है वो। उसके बाद देखिए दो वाकटक शासक, ये होंगे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समकालीन। कौन कौन? पृथ्वीसेन प्रथम और रुद्रसेन इसका बेटा रुद्रसेन सेकंड। तो दो वाकटक शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन है वो कौन कौन है? पृथ्वीसेन प्रथम और रुद्रसेन सेकंड। वाकटक शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, पृथ्वीसेन फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना। अच्छा, अब ये पृथ्वीसेन फर्स्ट ना चंद्रगुप्त की अच्छी मित्रता थी। पृथ्वीसेन इसका बाप, पृथ्वीसेन प्रथम की अच्छी मित्रता थी, बहुत सारे युद्धों में इसने साथ भी दिया था, तो मित्रता गहरी हो गई। मित्रता गहरी हो गई तो चंद्रगुप्त की बिटिया, चंद्रगुप्त की बिटिया कौन? प्रभावती। चंद्रगुप्त की बिटिया प्रभावती, प्रभावती का विवाह किससे हुआ? रुद्रसेन से हो गया। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से हो गया। ठीक, तो ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीसेन का कोई ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि भैया ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी मित्रता थी। इसी के एवज में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी बिटिया प्रभावती का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के बेटे रुद्रसेन सेकंड से कर देता है। ठीक, लेकिन रुद्र विवाह करते ही बहुत ही अल्प आयु में, मतलब 30 वर्ष की आयु में लगभग रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती। अब देखो रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद दो बेटे कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन, है ना। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद प्रभावती, देखो बेटे लिख तो जरूर लो, लेकिन बेटे वोटे इंपॉर्टेंट नहीं है। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई और इसके दो बेटे, एक दिवाकर सेन, एक दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन, एक दामोदर सेन। ठीक, दामोदर सेन। तो दिवाकर सेन भी निपट जाता जल्दी से, बचा एक दामोदर सेन। और दामोदर सेन कोई और नहीं बल्कि कौन है? ये प्रवरसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड। लेकिन इस बीच में देखो दामोदर से जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु होती है तो दोनों बेटे अभी छोटे हैं। लगभग 10 से 15 साल प्रभावती संरक्षिका के रूप में शासन करती है। तो एक और चीज़ कि इसके बाद वास्तव में अगर देखा जाए तो रुद्रसेन सेकंड के बाद कौन आती? प्रभावती, है ना। इसके पति की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षिका, समझ रहे हो ना, बच्चे छोटे हैं, है ना, तो संरक्षिका के रूप में शासन करती 10 से 15 साल। उसके बाद जब बड़ा हो जाता है ये प्रवरसेन द्वितीय, बड़ा हो जाता है, मतलब दामोदर सेन बड़ा हो जाता है तो ये गद्दी पर बैठता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर काम की चीज़ है प्रवरसेन सेकंड। तो प्रवरसेन सेकंड की कहानी समझ गए आप। केवल इतना ही लिख सकते हो कि ये छोटा था, प्रवरसेन छोटा था, तो इसके पिता रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई। तो प्रभावती संरक्षिका के रूप में शासन करती रही। नंदीवर्धन पर किसका शासन रहा? प्रभावती का, है ना। यह शासन करती रही उसके बड़े होने तक। इसी बीच में अब देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने नाती प्रवरसेन द्वितीय के शिक्षा दीक्षा के लिए, इसी समय लिखो प्रवरसेन द्वितीय, जब प्रभावती संरक्षिका थे ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने 9 रत्नों में से एक कालिदास को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। किसको भेजा भैया? ये देखो, इसको दामोदर सेन यानी कि प्रवरसेन सेकंड को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने 9 रत्नों में से किसको भेजा? कालिदास को भेजा। कालिदास, जाओ बेटा कालिदास, नंदीवर्धन जाओ, हमारे नाती को पढ़ाओ लिखाओ। ठीक, तो आप पढ़ोगे आगे प्राचीन इतिहास में कि भैया विक्रमादित्य के भी 9 रत्न थे, उसमें से एक कालिदास था। कालिदास जानते हो आप? कुमार संभवम, मेघदूतम, है ना, ऐसे महाकवि थे वो। तो कालिदास को अब जानते हो जी के भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? नहीं जानते हो तो वहाँ लिख लो नोट करके। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कहते हैं, संस्कृत में लिखते थे ये। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, अब देखो कालिदास हवा में उड़ के तो आएगा नहीं, पाटलिपुत्र में था ना,
चंद्रगुप्त विक्रमा गुप्तों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब वहां से नंदीवर्धन के लिए जाना शुरू किया। नंदीवर्धन के लिए जाना शुरू करेगा, ये नहीं दिख रहा होगा इसमें पक्का, सफेद वाला जैसे ही मैप आता है ना, ये इसका पता नहीं क्या हो जाता, फोकस इसका गड़बड़ा जाता है। अब देखो कालिदास कहाँ बैठा हुआ है? पटना में। यह है पाटलिपुत्र, जो आज का क्या पटना है, बिहार का ना। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। अब भैया इसको कहाँ आना है? इधर आना है, नंदीवर्धन यहाँ है नागपुर में ना, अभी नंदीवर्धन आना है। तो ये कौन सा रास्ता चुनेगा? यही वाला रास्ता, ये। तो इस यहीं से पता चलता है कि कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ रुके थे? ये सरगुजा में। कहाँ रुके थे? सरगुजा। लिखो आप, कालिदास ने सरगुजा की यात्रा की। कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, पहले ये लिखो, है ना। इसी ये वही समय है जब कालिदास नंदीवर्धन के लिए निकला, तो इसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, है ना। अब कालिदास, अब तो जानते हो हमारी तरह मेट्रो ट्रेन तो चलती नहीं थी उस समय। कालिदास निकले हो जो भी है, जैसा भी साधन है, रचर के लचक के पहुंचा कहाँ? सरगुजा। और सरगुजा में कौन सी? रामगिरी। सरगुजा में क्या? रामगिरी। उस समय रामगिरी कहलाता था। आज इसी को हम क्या कहते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। आज ये क्या है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कालिदास यहाँ से निकले, पहुंचे सरगुजा। तो सरगुजा अच्छा लगा होगा, पटना गर्म इलाका है ना, पटना गर्म इलाका है। आया सरगुजा, अरे रास्ते में पड़ा, अच्छा ठंडा है, मैं कुछ यहीं रह जाता हूँ, कुछ माह यहीं रह जाता हूँ। ठंडी में पहुँचा होगा, बढ़िया सरल हिल स्टेशन है ना, मैनपाट, वहीं रुक गया। तो रामगढ़ की पहाड़ियों में दिल लग गया। अब यहाँ दिल लग गया तो भैया कभी आदमी क्या करी, फोकट में बैठे बैठे। तो यहीं रामगढ़ की पहाड़ियों में इन्होंने अपने एक काव्य मेघदूत की रचना कर दी। मेघदूतम, किसकी? मेघदूतम की रचना यही रामगढ़ की पहाड़ियों में की है इन्होंने, मेघदूतम की रचना, है ना। तो पूछ देगा कालिदास ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में कौन से महाकाव्य की रचना की है? मेघदूतम। अच्छा, कालिदास जो भी लिखते थे वो संस्कृत में लिखते थे ना। किस में लिखी थी? संस्कृत में। तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद हुआ है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद हुआ है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। तो भैया कालिदास के मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे। कालिदास के मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे। ठीक, तो कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, कहाँ रुके? सरगुजा में। सरगुजा में कहाँ? रामगिरी। उस समय रामगिरी कहा जाता था, रामगिरी यानी कि रामगढ़ की पहाड़ियों में रुके। यहीं पर उन्होंने किस काव्य की रचना की है? मेघदूतम की। मेघदूतम कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ठीक, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। और इसी मेघदूतम में इन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है। सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है, स्वर्ग का द्वार कहा है ना। तो इसी मेघदूतम में मतलब सरगुजा का उल्लेख किया है उन्होंने। तो ये जो सरगुजा क्षेत्र है यहीं वो रुके थे। तो मेघदूतम से ही पता चलता है ना, इन्होंने क्या सरगुजा को क्या कहा? स्वर्ग का द्वार। ये स्वर्ग का द्वार कहा है इसे। ठीक है। अच्छा, ये वाला भी आपको पता है ना कि दक्षिण विजय के दौरान महेंद्र सेन और व्यागराज को हटाया था। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली थी? प्रयाग प्रशस्ति। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान इस क्षेत्र के दक्षिण भारत में 2 शासकों को हराया था, वाकटक शासक महेंद्र सेन और नल शासक व्याघ्र। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से मिला? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने है? हरि
सेन, हरिसेन। हरिसेन कौन है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि रहे, के दरबारी कवि, है ना। इसी तरह के चार्ट ओट में जो है स्पष्ट, अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा कचरा हो गया होगा, लेकिन आप लोग इसी तरह से शॉर्ट में एक पूरा तैयार करने के बाद शॉर्ट नोट्स में एक इधर ऐसे ऐसे तैयार रखोगे, वही बाद में काम आता है। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पृथ्वीसेन प्रथम आ गए, कहाँ हो गए? प्रवर, इसके समय आ गए ना, काम खत्म। अब देखो, आपको याद रखना है कि प्रवरसेन सेकंड जब आया तो उसी समय वराहराज ने उस पर आक्रमण कर दिया। वराहराज का आक्रमण सर्वप्रथम नल शासक किसका आक्रमण हुआ? इनको वाकटकों पर वराहराज ने प्रवरसेन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। फिर बदले में इसके बेटे नरेंद्र सेन ने वराहराज पर आक्रमण कर दिया, पराजित कर दिया। अब उसके बाद वराहराज का बेटा भवदत्त वर्मन, वराहराज का बेटा, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र, कौन सा ताम्रपत्र? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। और ये किस शासक से संबंधित है? भवदत्त वर्मन। इसके बगल में लिखा हूं ना, तो किससे सर? नल शासक भवदत्त वर्मन से संबंधित है। ठीक, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो कि अमरावती से प्राप्त हुआ है, इससे ये ज्ञात होता है कि नल शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया, नरेंद्र सेन को पराजित किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं। नरेंद्र सेन को न सिर्फ पराजित किया बल्कि नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया। इसने पराजित किया बल और नंदीवर्धन को आग लगा दिया, नंदीवर्धन को आग लगा दिया, है ना। नंदीवर्धन वॉज सेट ऑन फायर, ठीक। तो नंदीवर्धन को जला दिया और नागपुर और नंदीवर्धन के कुछ क्षेत्र और विदर्भ के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। लिख सकते हो आप कि जब इसने आक्रमण किया तो नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया, जला दिया, और नागपुर तथा विदर्भ के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्लियर है? अब फिर इसका बदला अब ये कर लिया, तो बदला इसका कौन लेगा? पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीसेन है कि साला पृथ्वीदेव है? पृथ्वीसेन होगा रे, पृथ्वीदेव लिख दिया हूं मैं। हाँ, पृथ्वीदेव होगा, पृथ्वीसेन है रे, देव नहीं मैं, ये देव लिख दिया हूं, गलत है। सेन, ये सबमन सेन लगाते हैं, सेन हमारे यहाँ नाव लोग लगाते हैं का? नहीं, ठाकुर। अबे नाव लोगों को तो अपन ठाकुर भी बोलते हैं। हाँ, सेन मुरली लोगों का है, सेन उमरे है। अरे वो उनको भी तो नाव लोगों को भी तो ठाकुर बोलते हैं, सरनेम लगाते हैं वो लोग शायद ठाकुर। अरे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। सरनेम बल्कि बेमाने हैं। आइए, उसके बाद कौन आ गया? पृथ्वीसेन द्वितीय। अब पृथ्वीसेन द्वितीय किससे बदला लेगा? अर्तपत्ति भट्टारक। तो ये आपको याद रखना है। नल शासक कौन कौन है भैया? नल शासक जो अभी अपने को यहाँ याद रखना है, वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन के बाद अर्तपत्ति भट्टारक के बाद स्कंद। यहाँ अभी नल शासक तो बहुत पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, लेकिन यहाँ याद रखना है आपको। तो नल शासक कौन कौन? वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन के बाद अर्तपत्ति भट्टारक के बाद स्कंद। इधर आ जाते, इधर विंध्य शक्ति, है ना। विंध्य शक्ति के पश्चात प्रवरसेन प्रथम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। आदि पुरुष कौन? विंध्य शक्ति। और वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम के पश्चात नीचे आओ, महेंद्रसेन या रुद्रसेन प्रथम, फिर महेंद्रसेन के पश्चात पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम के पश्चात रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड के पश्चात प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात नरेंद्र सेन के पश्चात पृथ्वीसेन के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय, और पृथ्वीसेन द्वितीय के पश्चात देवसेन के बाद हरिसेन।
ठीक है, इधर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान चलाया, है ना। दक्षिण विजय अभियान के दौरान, भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। दक्षिण विजय अभियान के दौरान इन्होंने इस क्षेत्र से दक्षिण भारत से दो शासकों को पराजित किया। एक वाकटक शासक महेंद्र सेन, या इन्हीं को कहा जाता है रुद्रसेन प्रथम, इनको पराजित किया, और एक नल शासक व्याघ्रराज को पराजित किया। ठीक, लेकिन क्या नल शासक व्याघ्रराज ने अधीनता स्वीकारी? नहीं स्वीकारी, तो उसने हत्या कर दी, समुद्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के पश्चात व्याघ्रहंता की उपाधि धारण कर ली। लेकिन महेंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार कर ली। वाकटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्रभावती का पूना अभिलेख से। ठीक, वाकटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली, ये प्रमाण हमें मिलता है प्रभावती के पूना अभिलेख से। ठीक, अब महेंद्र सेन की कहानी इतनी ही रही। महेंद्र सेन के बाद आगे पृथ्वीसेन प्रथम। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जब समुद्रगुप्त ने पराजित किया तो ये समकालीन थे। ठीक, अब उसके बाद आएंगे पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम किस गुप्त शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पृथ्वीसेन प्रथम किस गुप्त शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पृथ्वीसेन प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मित्रता रही। ठीक, इसी मित्रता का परिणाम ये रहा, इन्होंने बोला कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी बदल दें। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह करवा दिया, किससे? रुद्रसेन सेकंड से। अब रुद्रसेन सेकंड जो है वो बहुत ही जल्दी लगभग 30 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके दो बेटे, प्रभावती और रुद्रसेन सेकंड के दो बेटे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन भी निपट गया, है ना। बचा कौन? दामोदर सेन। अब दामोदर सेन तो अभी बच्चा है। तो इस बीच में प्रभावती जो है वो संरक्षिका के रूप में शासन करती रही, है ना। दामोदर सेन के, क्योंकि अगला शासक तो वही है, बेटा ही बनेगा। उस समय की रीति यही थी कि बेटा ही शासक बनेगा। तो दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया। इसी दौरान प्रभावती ने अपने बाबूजी को पत्र भेजा कि दामोदर सेन एति बिगड़ जी, शिक्षा दीक्षा की कोनो उपाय करो। तो तोर दरबार में कालिदास हवे, है ना, तो कालिदास ला भेज देवे एति, ते का करवे होती, है ना। तो कालिदास को भेजते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दामोदर सेन, यानी कि कौन? जो आगे चलकर क्या बनेगा? प्रवर सेन द्वितीय। दामोदर सेन ही क्या बनेगा? प्रवर सेन द्वितीय। तो प्रवर सेन द्वितीय की शिक्षा दीक्षा के लिए कौन आते हैं? कालिदास इस दौरान छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं, क्योंकि भाई बीच में छत्तीसगढ़ पड़ेगा, है ना। तो कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक, अच्छा, ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है कि कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? मेघदूतम से। किससे मिलती? मेघदूतम से, क्योंकि मेघदूतम में उन्होंने सरगुजा के रामगिरी में रुके वो, है ना। तो सरगुजा के रामगिरी यानी कि रामगढ़ की पहाड़ियों में उन्होंने एक काव्य की रचना की है। वो काव्य कौन सा है? मेघदूतम। वो काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे। फिर कालिदास आइस, प्रवर सेन ले लेके धो के ओला पढ़ाइस, ओकर शिक्षा दीक्षा कराइस, फिर कालिदास वापस चल दिस। ठीक, प्रवर सेन द्वितीय जब गद्दी संभालता है तो नल शासक का आक्रमण होता है इसके समय। कौन? वराराज आक्रमण करते हैं प्रवरराज सेकंड के समय। वराराज आक्रमण करते हैं प्रवरराज सेकंड के समय। ठीक, प्रवर सेन सेकंड के समय। ठीक, लेकिन बदला प्रवर सेन सेकंड नहीं लेगा, बदला लेगा फैजल, उसका बेटा नरेंद्र सेन बदला लेगा। नरेंद्र सेन वराराज पर आक्रमण करेगा, वराराज को पराजित करेगा, लौट आएगा, है बदला ले लो। तो मोर बाबू ला हराए रेस, ले लिया बदला, लेकिन अब वो उधर खींच गया। तो वराराज का बेटा अब कौन जो बदला लेगा? भावदत्त वर्मन बदला लेने के लिए आक्रमण किस पर करेगा? नरेंद्र सेन पर।
तो नल शासक भवदत्त वर्मन ने वाकटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ये जानकारी हमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक, कहाँ से प्राप्त होती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र कहाँ? अमरावती। कहाँ से मिला? अमरावती। रिद्धिपुर ताम्रपत्र कहाँ है? अमरावती। ठीक, पहले के जो जाते थे ना, हरा दिया ना, तो वहाँ जाकर फिर अपने शान में वहाँ से गुदवा के तांबा के शीट में गुदवा के लिखवा दी। तो ये कहाँ है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र, अमरावती। ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब ओकर बाद एति बदले लेके बारी है। फिर नरेंद्र सेन का बेटा कौन? पृथ्वी सेन सेकंड। नरेंद्र सेन का बेटा कौन? पृथ्वी सेन सेकंड। अब पृथ्वी सेन सेकंड बदला लेगा, वो आक्रमण करेगा, तब कौन? अर्थपति भट्टारक। अब बदला लेने के लिए इसका बेटा पृथ्वी सेन सेकंड आक्रमण करेगा अर्थपति भट्टारक पर और इसे पराजित कर देगा। जब भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था तो इसने नंदीवर्धन को जला दिया था। नंदीवर्धन को जला दिया था। तो अब यही काम उसका पृथ्वी सेन सेकंड करेगा, वो आक्रमण करेगा और पुष्करी को जला देगा। ठीक, ये पराजित भी करेगा और किसको जला देगा? पुष्करी। पुष्करी, पुष्करी को नष्ट कर देगा, पुष्करी को जला देगा। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलेगा। उसके बाद फिर बदला लेने की बारी इसकी है। अब अर्थपति भट्टारक के बाद कौन आएगा अगला शासक? स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन आक्रमण करेगा किस पर? देवसेन। अब ये देवसेन कहाँ से आया? इस शाखा से आया। देवसेन कहाँ से आया? इस शाखा से आ गया। देवसेन पर आक्रमण करेगा और फिर क्या करेगा? देवसेन पर आक्रमण करेगा, पुष्करी को वापस लेगा। और क्या करेगा स्कंदवर्मन? पुष्करी को, एक फैक्ट यहाँ लिखो, ये क्या करेगा? पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में स्थापित करेगा। पुष्करी को पोड़ागढ़, पोड़ागढ़, पोड़ागढ़ के रूप में पुनर्स्थापित करेगा। रूप में जला दिया था ना ये, तो पुनर्स्थापित करेंगे। अब पोड़ागढ़ बोले तो कौन? पुष्करी। पुष्करी, पुष्करी क्या बन गई? पोड़ागढ़। पुष्करी ही पोड़ागढ़ बन गई। और ये वर्तमान का क्या कहलाता है बताओ? भोपालपट्टनम। ये पुष्करी वर्तमान में क्या है? वर्तमान का है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम है ये। और भोपालपट्टनम कहाँ है? बीजापुर जिले में। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पोड़ागढ़ अभिलेख से। ये जानकारी हमें पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है कि स्कंदवर्मन ने देवसेन को, वाकटक शासक देवसेन को पराजित किया और नष्ट हुए पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में पुनर्स्थापित किया। क्लियर है? बैठा मोर ख्याल से देखो, अभी ये बैठ जाना चाहिए। क्लियर है? अब ओकर बाद चलो कुछ देख लेते हैं अन्य वाकटक कालीन स्थल छत्तीसगढ़ में। नक्शा हवे का नहीं, ये में नहीं है। स्थल और कुछ स्थल जहां से आपको कुछ प्रमाण मिले हैं। सीजी मैप, फिर से नहीं दिखा तो नहीं दिखा थे अभी। अब एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? अड़भार से। कहाँ? अड़भार शक्ति, अड़भार, अड़भार ताम्रपत्र। तो वाकटकों की जानकारी हमें अड़भार ताम्रपत्र से भी मिलती है, जो कहाँ है? शक्ति, अड़भार जगह है, अड़भार, वहाँ से ताम्रपत्र मिला है। तो अड़भार, तो हम क्या देख रहे हैं? वाकटक कालीन स्थल। ठीक, मतलब आप बोल लो कि साक्ष्य स्थल ज़्यादा सही उत्तर होगा। तो अड़भार ताम्र, वाकटक कालीन अड़भार ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? शक्ति। उसके बाद आ जाओ राजिम, राजिम से भी मिला है, राजिम ताम्रपत्र, गरियाबंद के राजिम ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र ये हो गया। और एक मिला है मोहला से, एक मिला है अंबागढ़, मोहला अंबागढ़ चौकी से मोहला ताम्रपत्र,
मोहला ताम्रपत्र। और ये थोड़ा सा क्या डैमेज है, मतलब पूरा नहीं मिला है, ये खंडित है। खंडित ताम्रपत्र, खंडित मोहला ताम्रपत्र। और कुछ है ना? ठीक, अब होगा क्या? हरिसेन अंतिम शासक है। हरिसेन कहाँ गया? कहाँ गिस? ये देख, एम ए हरिसेन लास्ट शासक है। कौन गिस? ये दे हरिसेन लास्ट शासक। अब हरिसेन की कहानी कौन खत्म करेगा? वाकटक। कौन करेगा? यहां पर लिख लो, त्रिपुरी के कलचुरियों ने, त्रिपुरी के कलचुरियों, हरिसेन त्रिपुरी के कलचुरियों ने हरिसेन को हटाकर वाकटक का अंत कर दिया, वाकटक राजवंश का अंत कर दिया। त्रिपुरी के कलचुरियों ने वाकटक राजवंश का अंत कर दिया। ऐसे ही चलेंगे हिस्ट्री में, मैं आराम से चलूँगा, रटते रटाते, लेकिन मेरे साथ करोगे तभी। वो घर में जाके सलाह करोगे नहीं तो हिस्ट्री तुमको परेशान करेगा। मेरे साथ साथ चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते रट डालो। ठीक, बाकी काली शुरू करवे, एक आगे बढ़ेगा।